तो देखिए सबसे पहला जो आपका इसमें वर्ड है वो है साइकिक। अगर आप ऊपर से देखेंगे, देखिए PSYCHIC, साइकिक। इसमें साइकिक में याद रखिएगा कि P जो होते हैं ये क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके मीनिंग होते हैं मेंटल रिलेटेड टू द लॉज ऑफ द माइंड, मतलब दिमाग या जो दिमाग से संबंधित जो नियम होता है, ये लॉज होते हैं, उसी को साइकिक कहा जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका पोटेंशियल। ये देख रहे होंगे आप, ये है आपका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के मीनिंग होते हैं आपका संभावना, और पोटेंशियल का स्पेलिंग भी आप देख रहे होंगे, इसकी है POTENTIAL, पोटेंशियल। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका कैटेस्ट्रॉफी। क्या है? कैटेस्ट्रॉफी, CATASTROPHES। थोड़ा सा उच्चारण पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि उच्चारण एक ऐसा चीज़ है जो आपको जॉब के टाइम में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब भी आप कभी एक अच्छे फर्म में जाएंगे जॉब करने के लिए, तो उच्चारण जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि वहाँ पर में जो आप बोल रहे हैं वो स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। तो यह है कैटेस्ट्रॉफीज, CATASTROPHES। कैटेस्ट्रॉफी के मीनिंग होते हैं डिजास्टर, एक्सट्रीम सफरिंग। डिजास्टर मतलब जानते हैं, आपदा आ जाती है या विपत्ति आ जाती है, या काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब बदतर सिचुएशन होती है, उसी को एक्सट्रीम सफरिंग कहा जाता है। इसके बाद है रिचुअल, RITUAL, रिचुअल। रिचुअल मीनिंग है एक्टिविटीज़ विच आर पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो किसी भी धार्मिक जो समारोह होते हैं या सेरेमनी होते हैं उसका हिस्सा होते हैं, उसी को रिचुअल कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें वो है आपका हेम्स, HEMS। हेम्स मीन्स होते हैं सराउंड्स और हेजेस समथिंग टू कंट्रोल, मतलब चारों तरफ से आपने कोई घेरा लगा दिया, या चारों तरफ से आपने कोई टट्टी वगैरह लगा करके उसको चारों तरफ से घेर दिया, जिससे कि किसी चीज़ को कंट्रोल किया जा सके, तो उसी को HEMS, हेम्स कहा जाता है। इसके बाद है टैबूज, TABOOS, मीन्स कल्चरली फॉरबिडन एक्टिविटीज़। खासकर टैबूज में क्या होते हैं कि हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में जो पहले से नियम कानून चलते आ रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, खास करके इसमें जो फॉरबिडन चीज़ें होती है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, किसी चीज़ को रोक देना, ऐसे एक्टिविटीज़ जो है ये टैबूज में शामिल होते हैं। उसके बाद है आपका प्रोहिबिशंस, PROHIBITIONS। प्रोहिबिशंस जो है फॉरबिडन की तरह है। प्रोहिबिशंस में खास करके जो है लॉ या ऑर्डर के द्वारा कोई चीज़ जो है वो अगर मना की जाती है तो उसको प्रोहिबिशंस कहा जाता है। और प्रोविजंस का यहाँ पे मीनिंग दे भी रखा है, वर्क्स नॉट अलाउड बाय लॉ टू बी डन, मतलब कानून के हिसाब से जो वर्क नहीं की जानी चाहिए उसके बारे में अगर बताया जाता है तो उसी को प्रोहिबिशंस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मीन्स होते हैं वरी और नर्वसनेस, मतलब आपके अंदर में जो चिंता अगर घेर लेती है या आपके अंदर में नर्वसनेस होने लगती है, आपका ध्यान जो है बिल्कुल कहीं से कहीं भागने लगता है, तो उसी को वरी और नर्वसनेस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रीइंफोर्समेंट। हालांकि ये एक टीचिंग सब्जेक्ट्स का भी एक पार्ट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई किसी ने बीएड करी होगी तो वहाँ पर रीइंफोर्समेंट जरूर पढ़ी होगी। तो रीइंफोर्समेंट के मीनिंग होते हैं एक्ट्स और मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर, किसी चीज़ को बहुत मजबूत बनाने की जो काम होती है या ऐसा करने का जो काम होता है उसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। खास करके रीइंफोर्समेंट में एक ऐसी तैयारी की जाती है जिससे कि सामने वाला किसी काम को बेटर से बेटर तरीके से करे, इसी को रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका रेमनेंट्स, REMNANTS। रेमनेंट्स के मीनिंग होते हैं रिमेन्स, मतलब बचा हुआ, जो बचा खुचा हुआ होता है उसी को रेमनेंट्स कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें वो आपका प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस जो होते हैं आपके स्पेलिंग देख सकते हैं PROPHYLAXIS। और प्रोफिलैक्सिस का मीनिंग होते हैं एक्शन विच इज टेकन टू प्रिवेंट ए डिजीज, एक ऐसा एक्शन जो कि बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है, प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, तो उसी को प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका प्री नेटल,
प्री नेटल का मीनिंग होते प्री मतलब पहले, तो बिफोर बर्थ मतलब जन्म से पहले वाली जो चीज़ होती है उसी को प्री नेटल कहा जाता है। इसके बाद जो है वो है फिजिकल एक्सप्लॉइट, मतलब शारीरिक शोषण जिसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि मीनिंग कुछ और है, क्योंकि ये फ्रेज PHR लिखा है तो फ्रेज के रूप में जो है यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे शारीरिक शोषण ना हो करके एक बहादुर और एक उत्साह से भरा हुआ जो कार्य होता है, ब्रेव या एक्साइटिंग एक्ट होती है, इसी को फिजिकल एक्सप्लॉइट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स, तो ऑब्स्टेट्रिक्स का मीनिंग होते हैं ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो दवा होती है उसकी वो शाखा जो बच्चों के जन्म से संबंधित होती है। मतलब जो बच्चा जन्म लेता है उसके ऊपर कौन सा मेडिसिन यूज़ किया जाएगा, उस मेडिसिन की जो ब्रांच होती है, जो विभाग होती है या भाग होती है, उसी को ऑब्स्टेट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपोलॉजी। ये है आपका एंथ्रोपोलॉजी। अब इस एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग होते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, द ओरिजिन, बिलीव्स एटसेट्रा। मतलब जो मानव जाति का अध्ययन होता है, उसकी जो कहाँ से वो आया, उसका क्या बिलीफ था, ये सभी बात जो है एंथ्रोपोलॉजी में, जैसे जियोग्राफी में आप धरती का स्टडी करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं, हिस्ट्री में कुछ और करते हैं, तो इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी भी होता है जो ह्यूमन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मोड्स। तो मोड्स के मीनिंग होते हैं कन्वेंशन, जो भी आपकी परंपरागत चीज़ें चल रही है, जो आपकी सोसाइटी में चल रही है, उसी को मोड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका परफंक्ट्री, PERFUNCTURY। ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो परफेक्ट्री मीन्स होते हैं डन एज ड्यूटी विदाउट रियल इंटरेस्ट, मतलब आप कोई काम तो कर रहे हैं लेकिन आप उसमें बिना रुचि दिखाए हुए कर रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है परफंक्ट्री, डन एज ड्यूटी विदाउट रियल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है आपका विंडिक्टिव, VINDICTIV। विंडिक्टिव मीन्स होते हैं स्पाइटफुल या हार्मफुल, मतलब कुछ नुकसानदायक या कुछ ऐसा चीज़ जो आपको परेशान करे तो उसको विंडिक्टिव कहा जाता है। ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद है आपका कोर्स, COARSE। कोर्स का मीनिंग होते हैं रफ नॉट फाइन, मतलब बहुत अच्छा नहीं होना, रफ होना, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा नहीं उसको छूने में लगेगा, तो उसी को कोर्स कहा जाता है। इसके बाद आपको है एथनोसेंट्रिक लाइबल। अब ये एथनोसेंट्रिक लाइबल क्या होते हैं? यहाँ पर में आपने बहुत सारे सेंट्रिक पढ़े होंगे, यहाँ पे एथनो की बात की गई है। तो एथनोसेंट्रिक जो लाइबल होते हैं, इसका मीनिंग होते हैं एक्यूजिंग अदर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वंस ऑन कल्चर, मतलब हमने अपनी नज़र से यह बता रहे हैं कि दूसरे की कल्चर जो है वो उतना अच्छा नहीं है, उसको हम दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन कैसे ठहरा रहे हैं? केवल हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कह रहे हैं। हो सकता है कि उसकी नज़र में, उसकी कल्चर में वो चीज़ ठीक हो, लेकिन केवल हम अपनी हिसाब से उसको ये चीज़ बता रहे हैं। नेक्स्ट है चॉविनिस्टिक। चॉविनिस्टिक मीन्स होते हैं रिलेटेड टू एन एग्रेसिव बिलीफ दैट वंस ऑन कंट्री और कल्चर इज बेटर, मतलब आप देख सकते हैं कितना साफ करके लिखा हुआ है कि एक हमारी एक आक्रामक विश्वास होती है या एग्रेसिव बिलीफ से संबंधित होती है, उसमें हम यह बात कर बैठते हैं कि अपना जो हमारा कल्चर है या कंट्री है वो बेटर है, तो उसी को चॉविनिस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट है फोरा, प्लेसेस ऑफ मीटिंग फॉर एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज़, मतलब एक ऐसा जगह, मिलने का जगह जहाँ पे हम अपनी बात विचार को आपस में जो है लेन देन करते हैं, हम आपको बताते हैं और आप हमको बताते हैं, तो उसी को फोरा कहा जाता है। इसी से फोरम भी बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटरेजस, OUTRAGEOUS। ऑटरेजस का मीनिंग होते हैं शॉकिंग एंड अनएक्सेप्टेबल, मतलब शॉकिंग का मतलब आप जानते ही हैं, जो जिसको आप देख करके ऐसा लगे आपका मन सहम जाता है या आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसी को ऑटरेजस कहा जाता है। उसके बाद है नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक के मीनिंग होते हैं रिलेटेड टू फैसिनेशन फॉर द पास्ट,
मतलब पास्ट में अगर कुछ हुआ है और उसके प्रति अगर आपका आकर्षण है, उसी चीज़ को आप सोचते रहते हैं या इससे जो संबंधित बातें होते हैं, उसी को नॉस्टैल्जिक कहा जाता है। नेक्स्ट है टिंज्ड, TINGED। टिंज्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को जोड़ना या ऐड करना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका इनॉर्मस, ENORMOUS। इनॉर्मस का मीनिंग होते हैं ह्यूज, इमेंस, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, इसी को इनॉर्मस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मिराकुलस, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में है मिराकुलस। मिराकुलस का मीनिंग ये मिरेकल से बना हुआ है, ये एक मिरेकल या चमत्कार की तरह होती है जो असाधारण होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ दिया भी है तो इसी को मिराकुलस कहा जाता है। इसके बाद है हाइपोडर्मिक्स। हाइपोडर्मिक्स जो है ये खास करके जो इंजेक्शन के जो साइंस होती है, जो सुई लगाई जाती है, उससे जो संबंधित विज्ञान है उसी को हाइपोडर्मिक्स कहा जाता है। स्पेलिंग एक एक याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जामिनेशंस में ऐसा होता है कि स्पेलिंग डायरेक्ट पूछ दी जाती है कि इसका सही स्पेलिंग क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट है सोफिस्टिकेटेड, SOPHISTICATED। ये भी एडजेक्टिव की तरह है। एडवांस्ड एंड ऑफ हायर स्टैंडर्ड। सोफिस्टिकेटेड में क्या होता है कि कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है और उसका स्टैंडर्ड जो होता है बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ऊपर होता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, सोफिस्टिकेटेड कहा जाता है। ठीक है, आगे है आपका गेटोज, GHETTOS। गेटोज का मीनिंग होते हैं सफोकेटिंग सेपरेशंस। इसमें किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है। ये हो सकता है रेस के आधार पर भी कर दिया हो, उसकी कैटेगरी, उसकी जो मतलब स्टेटस है उसके हिसाब से भी उसको अलग कर दिया गया हो, तो इसी को गेटोस कहा जाता है। इसके बाद है प्लेथोरा, PLETHORA। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, PLETHORA, प्लेथोरा। प्लेथोरा का मीनिंग होता है एक्सेस, मतलब बहुत अधिक हो जाना। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला वर्ड है उसका है हेजेमनी, HEGEMONY। हेजेमनी का मीनिंग होते हैं डोमिनेंस। अगर आपने अपने क्षेत्र में या कहीं पर में अपना वर्चस्व दिखा दिया, अपना दबदबा दिखा दिया, तो उसी को डोमिनेंस कहा जाता है या हेजेमनी। ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। तो इसके साथ जो है इस चैप्टर का वर्ड जो है एंड होता है। ये नीचे आपके लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है, ये सब हम बाद में करवाएंगे जब चैप्टर कराएंगे। पहले हम राइटर के बारे में सारे कराएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे जो है चैप्टर कराने के बाद क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है।